चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती, मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कभी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कभी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कभी बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कभी बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कभी की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली का भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ काफी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है। पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कपी को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कभी बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई।
میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ اس جنگل میں شکاری چیلیں گھومتی ہیں۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ چڑیا کر تو کچھ نہیں سکتی تھی، وہ رو رہی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ اپنے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ ارے بہت تیز بارش ہے، میں ایسا کرتا ہوں اس پیڑ کی کھوکھر میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں۔ پھر چیکو طوطا اسی پیڑ کی کھوکھر میں چلا جاتا ہے جہاں شکاری چیل نے انڈا رکھا تھا۔ وہ کھوکھر میں جا کر بہت ڈر جاتا ہے۔ ارے یہ میں کہاں آ گیا؟ لگتا ہے یہ کسی شکاری چیل کی کھوکھر ہے۔ تبھی تو یہاں بہت سارے انڈے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں اور یہاں ڈھیر سارے انڈے بھی ہیں۔ لگتا ہے شکاری چیل نے انڈے کھانے کے لیے ہی رکھے ہوں گے۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو ہمارا انڈا ہے جو کل ہمارے گھونسلے سے چوری ہو گیا تھا۔ میں اپنا انڈا لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ پھر میٹھو طوطا اپنا انڈا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چاندنی چڑیا اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی چنکی طوطی آ جاتی ہے۔ کیا ہوا چاندنی بہن، آپ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ پھر چاندنی چڑیا ساری بات بتاتی ہے۔ کیا بتاؤں چڑیا بہن، کل میرا بھی ایک انڈا چوری ہو گیا تھا۔ لگتا ہے وہ انڈا بھی شکاری چیل ہی چرا کر لے گئی ہوگی۔ تبھی وہاں پر بلبل بھی آ جاتی ہے۔ بلبل بہن، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا بتاؤں چڑیا بہن، ابھی ایک شکاری چیل میرے 2 انڈوں کو اٹھا کر لے گئی۔ اتنے سالوں بعد تو میں ماں بننے والی تھی۔ تبھی چیکو طوطا چڑیا کے گھر آتا ہے۔ چیکو جی، یہ تو ہمارا انڈا ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ پھر چیکو طوطا ساری بات انہیں بتاتا ہے۔ اور وہاں ڈھیر سارے انڈے بھی تھے، انہی انڈوں میں میرا انڈا بھی تھا، بس میں اپنا انڈا لے کر وہاں سے بھاگتے ہوئے آ گیا۔ چڑیا کو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔